अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी गेट बिगेस्ट सोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का टेस्ट जो है वो 13 नवंबर 2022 को कंडक्ट किया गया था, जो काफ़ी हद तक आसान भी था और स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको कंप्लीट करने के बाद, अपना पेपर कंप्लीट करने के बाद बहुत मुतमईन थे कि उनका सिलेबस जो है वो, उनका पेपर जो है वो इतना आउट ऑफ कोर्स नहीं था। 5 to 6 MCQs थे जो आउट ऑफ कोर्स थे और ओवरऑल पेपर जो है वो काफ़ी हद तक आसान था। और हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो थे वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके 180 प्लस या एटलीस्ट 175 प्लस जो है वो मार्क्स ज़रूर आ जाएंगे इंशाल्लाह। वो काफ़ी हद तक मुतमईन थे, लेकिन जब शाम को उनकी की अपलोड की जाती है तो उसमें वो बहुत ज़्यादा देखते हैं कि की में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। पेपर कोड ABCD ही अगर हम ओवरऑल देखें तो इन चारों पेपर्स में काफ़ी हद तक की रॉन्ग थी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना था कि पेपर कोड D जो है उसकी की थोड़ी बहुत ठीक है, या कुछ कह रहे थे कि पेपर कोड D जो है वो ठीक है काफ़ी हद तक उसकी की। लेकिन मैं नहीं कहती, क्योंकि मैंने पेपर कोड C को अटेम्प्ट किया है और उसमें बहुत ज़्यादा की जो है हमारे पास रॉन्ग है। ओवरऑल ये पेपर कोड D के स्टूडेंट्स ही बता सकते हैं कि उनकी की रॉन्ग है या नहीं, और हो सकती है कुछ सिर्फ 1-2 स्टूडेंट्स ने मुझसे ऐसा कहा कि पेपर कोड D की रॉन्ग नहीं है, वो ठीक है। लेकिन ये आप खुद पेपर कोड D वाले बता सकते हैं कि आपकी की जो है वो रॉन्ग है या सही है। ये ओवरऑल अगर आपकी की रॉन्ग नहीं है तो आप प्लीज़ उसके अगेंस्ट कंप्लेन मत रजिस्टर करवाइएगा। लेकिन पेपर कोड ABC वाले कह रहे हैं कि हमारी की में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं और हम इसको देखें, इस इशू को PMC ने जब कल हाईलाइट किया और उसके लिए हमने एक नोटिफिकेशन भी देखा कि अगर किसी पेपर में, किसी भी MD-CAT पेपर में कोई मिस्टेक्स होती हैं या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस हैं तो उनको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। तो हमारी की में ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारी की में ज़्यादा मिस्टेक्स हैं एज़ कम्पेयर टू आउट ऑफ पेपर क्वेश्चंस के। और इस इशू को कहीं से भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के इशू को इतना हाईलाइट नहीं किया जा रहा। एक वीडियो देखी मैंने जिसमें कहा गया, एक वीडियो देख रही थी अभी मैं, और उसके नीचे बहुत से स्टूडेंट्स की कंप्लेन थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो हैं वो इशू को इतना हाईलाइट नहीं किया जा रहा। तो जब वहाँ पे मैंने ये ईमेल एड्रेस पोस्ट करने की कोशिश की तो आपको पता है कि किसी भी वीडियो के नीचे ईमेल एड्रेस पोस्ट नहीं होता वो, या आप अपने चैनल को प्रमोट करना चाहें तो वो भी नहीं हो सकता। काफ़ी दफ़ा ट्राई करने के बाद जब मैंने ये मतलब मेरा वहाँ पर कमेंट पोस्ट नहीं हो रहा था कि आप यहाँ पर अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाएं, तो मैंने सोचा कि मैं एक सेपरेट सी वीडियो बना देती हूँ जहाँ पे एटलीस्ट स्टूडेंट्स को ये पता चल सके कि वो कहाँ पे अपनी कंप्लेन जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। क्योंकि जब कल काफ़ी दफ़ा मैंने PMC को कॉल की तो वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया, और फाइनली जब एक जगह से रिस्पांस आया भी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जी आपकी कंप्लेन रजिस्टर नहीं हो सकती। हालांकि वो कंप्लेन रजिस्टर वाला ही नंबर था जहाँ पर मैंने कॉल की थी, लेकिन वो कहते हैं कि आपकी कंप्लेन नहीं रजिस्टर हो सकती। आप PMC को पोर्टल पर जाएँ और वहाँ अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाएँ। देन जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई किया तो वहाँ से तो टोटली कोई रिस्पांस ही शो नहीं हुआ। जहाँ पे आपके एग्जामिनेशन सेल वाली कंप्लेन आपने सबमिट करवानी थी तो वहाँ से टोटली कोई रिस्पांस शो नहीं हुआ। बहुत दफ़ा ट्राई करने के बाद भी वो ये बता रहे थे कि आपका नंबर जो है वो बिज़ी है या आप दोबारा ट्राई करें। और समथिंग जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का तो कोई हमारी कंप्लेन करने का कोई सेपरेट जो है वो सेल भी नहीं बनाया उन्होंने, या सेपरेट जो है आपके पास कोई ऐसा नंबर नहीं है। कल हमारे एक स्टडी ग्रुप में मुझे मेरी एक फेलो ने बताया कि आप इस जो है ईमेल एड्रेस पे अपनी जो है वो कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं, और बहुत से जो है हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर जिन्होंने टेस्ट दिया वो इस सेल पे अपनी जो है इस ईमेल एड्रेस पे अपनी क्या कर रहे हैं, कंप्लेन रजिस्टर करवा रहे हैं। तो अगर आप भी रॉन्ग की के अगेंस्ट या अपनी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन के अगेंस्ट सबमिट करवाना चाहते हैं कंप्लेन को, तो आप इस ईमेल एड्रेस पे अपने रॉन्ग की वाले क्वेश्चंस, मोस्टली स्टूडेंट्स के पास, हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के पास पेपर ही मौजूद नहीं है क्योंकि उन्होंने पेपर नहीं दिया आपको। तो आप ओवरऑल ऐसे भी कंप्लेन कर सकते हैं कि हमारी फ़लाँ पेपर कोड C में मिस्टेक्स हैं, या पेपर कोड D में, या पेपर कोड A या B में मिस्टेक्स हैं। तो आप पेपर कोड के साथ भी कह सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल स्टूडेंट्स के पास तो पेपर ही मौजूद नहीं है जिसमें वो ये कह सकें कि हमारी पेपर की जो है वो रॉन्ग है। तो आप पेपर कोड के हिसाब से भी बता सकते हैं उनको। कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन ये ओवरऑल ये सारे क्वेश्चंस वो नहीं है जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस हैं, क्योंकि कुछ आपकी नज़र में भी हो सकते हैं। मैंने जो है वो इतना उसके PMC के सिलेबस को फॉलो करके प्रिपरेशन नहीं की थी। मतलब ओवरऑल मैंने जो चैप्टर देखा, मैं उस चैप्टर को, सारे चैप्टर को ही रीड आउट किया था, इसलिए मुझे सही से पता नहीं है कि मतलब कौन से क्वेश्चन जो थे वो ज़्यादा आउट ऑफ कोर्स से। कुछ जो मेरी नज़र में आउट ऑफ कोर्स थे, एक क्वेश्चन ये था फिजिक्स से कि अल्ट्रासोनिक वेव्स हैव द फ्रीक्वेंसी हायर देन। तो आपको पता है कि हमारा डॉपलर इफेक्ट तक वेव्स वाला चैप्टर इंक्लूड था, अल्ट्रासोनिक वेव्स नहीं शामिल थी उसमें। देन हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं
एक्सरे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम से हमारे पास जो है वो 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि विच फोटोन हैज़ द हाईएस्ट वेवलेंथ, या हमसे कहा जा रहा है कि फोटोग्राफिक रूम में रेड लाइट इज़ यूज्ड इन फोटोग्राफिक डार्क रूम बिकॉज ऑफ, ये क्वेश्चन है हमारे पास। और फिर कहा जा रहा है कि विच फोटोन हैज़ अ मोस्ट एनर्जी या मोस्ट फ्रीक्वेंसी वाला समथिंग, इस तरह कुछ क्वेश्चन था कि किस फोटोन के पास ज़्यादा एनर्जी है या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होती है। तो मेरी नज़र में तो ये 4 MCQs थे, लेकिन आपकी नज़र में इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ केमिस्ट्री में या फिर बायो में आप कह सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ यहाँ पे जो आपके पास ईमेल एड्रेस शेयर किया जाए info@sazabmu.education.pk। अच्छा, यहाँ पे ओ जो है वो थोड़ा सा मुझसे गलत लिखा गया, आप समझ लीजिएगा INFO इन्फो है। देन आपके पास ये साइन जो होता है ये मौजूद होता है आपके वहाँ पे कीपैड में, इसको लोग अल्फ़ा भी कह सकते हैं। देन सज़ैबमू SZABMU sazabmu.education.pk, ठीक है। तो आपने इस पर अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवानी है, और आप जो अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाते हैं जब ईमेल करते हैं तो प्लीज़ अपने ईमेल को दिन में 5-6 दफ़ा ज़रूर रीसेंड कर दीजिएगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपका ईमेल नहीं पहुँचता, आपको खुद नहीं पता होता कि आपने तो ईमेल सेंड कर चुके होते हैं, लेकिन आपको ये खुद नहीं पता होता कि आपका ईमेल सेंड हुआ भी है या नहीं। तो प्लीज़ 4-5 दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी, फेलोज़ को और स्टूडेंट्स जिनको आप जानते हैं उनको ये प्लीज़ बताइए कि आप इस पे अपनी कंप्लेन जो है वो रजिस्टर करवाएं, ताकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेन रजिस्टर हो, और वो आपकी रॉन्ग की के अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लें और आपकी रॉन्ग की को ठीक करें। और फर्दर जो आपके आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस भी कुछ कह रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस MCQs थे, तो उसके बारे में भी कोई लिया जाए ओवरऑल। क्योंकि आप PMC को देखो तो उन्होंने ये ज़रूर अनाउंस किया था कि इन एनी ऑफ द MDCAT पेपर, उसमें ये नहीं मेंशन किया गया कि सिर्फ UHS डो और आपकी 3rd यूनिवर्सिटी को देखा जाएगा, बट ये कहा गया कि इन एनी ऑफ द MDCAT पेपर। तो अगर आप देख रहे हैं कि आपका इशू जो है वो हाईलाइट नहीं किया जा रहा, तो प्लीज़ आप इस पे दिन में ईमेल अगर आपने एक दफ़ा टाइप कर ली है तो आपको 5-6 दफ़ा रीसेंड करने में तो कोई मिली सेकेंड लगेंगे या माइक्रो सेकेंड लगेंगे। 5-6 दफ़ा आप उसी को दोबारा से रीसेंड करें ताकि आपके इशू को भी हाईलाइट किया जाए। दोबारा से मैं इस ईमेल एड्रेस को रिपीट कर देती हूँ, info@sazabmu.education.pk। इस पे आप अपनी रॉन्ग की के अगेंस्ट और जो आपके आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हैं उनके अगेंस्ट कंप्लेन कीजिए, और बार बार इसको रीसेंड कीजिए, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाज़त लेती हूँ। उम्मीद है कि हम सब के जो की रॉन्ग है उसके अगेंस्ट जो है वो अपनी की को ठीक करेंगे और अपने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।